हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट क्लियर। बच्चे, आज इस वीडियो में मैं आपको फोर्थ चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेके आ चुकी हूँ। सेकंड लेक्चर मींस की सेकंड एक्सरसाइज, फोर्थ चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड एक्सरसाइज 4.2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आपको सिंपली रूट्स ही निकालने हैं स्प्लिटिंग मेथड से। 9th क्लास में आप स्प्लिटिंग मेथड बोलते थे, उसी मेथड को यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड बोल रहे हैं। फैक्टर ही करते हैं, स्प्लिट करके क्या होता है, फैक्टर बन जाते हैं, तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। क्लियर? स्प्लिटिंग मेथड बोलो चाहे फैक्टराइजेशन बोलो, फैक्टराइजेशन बोलेंगे तो स्प्लिटिंग ही करनी है आपको। वो मैंने आपको फर्स्ट में भी पूरे सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करवाए हैं, अब सेकंड में भी आज हम वही काम करेंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, विदाउट स्टेटमेंट है, सारे हैं। देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर क्यूब तो आ ही नहीं सकता, -3x - 10। ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वेयर -3x - 10। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। लिखा हुआ है स्पेशली फैक्टराइजेशन, तो आपको फैक्टराइजेशन ही करनी है। क्लियर? तो बच्चे क्या रूल है फैक्टराइजेशन मेथड का, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 10 आया। 10 के ऐसे दो फैक्टर लो जिनको प्लस या माइनस करे तो 3 आए। तो ये तो छोटी सी वैल्यू आपको ऐसे ही पता है, 5 2 10 होते हैं और 5 और 2 को माइनस करे तो 3 आता है। अब मैंने बोला है कि बड़ी वैल्यू के साथ रखना है ये वाला साइन, तो 5 के साथ मैंने रखा ये, तो दूसरा कर दिया मैंने प्लस का -10 = 0। एक्स कॉमन फर्स्ट टू में से, अंदर x - 5 बचा। क्लियर? और नेक्स्ट में से 2 कॉमन, अंदर क्या बचा x - 5। अगेन x - 5 कॉमन निकल रहा है और बाकी क्या बचा x + 2 = 0। अब x - 5 भी 0 आ सकता है, x + 2 भी 0 आ सकता है, दोनों का प्रोडक्ट 0 क्योंकि। तो x कितना आया 5 और यहाँ से x कितना आया -। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। रूट्स पूछे थे, दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्हीं को रूट्स बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं, जो मर्जी बोलो। ठीक है, ये आपका हो चुका बच्चे। कल भी कराए थे बहुत सारे क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि सारे करवाने की जरूरत है। हाँ, जो कुछ मुझे लगता है, जैसे एक रूट वाला है वो करवा देती हूँ, एक फ्रैक्शन वाला है वो बता देती हूँ। ठीक है, रूट वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर आई थिंक थर्ड पार्ट है आपका। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। √2x² + 7x + 5 √2। अगेन सेम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो बच्चे, रूट के साथ रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई। √2 2 हो जाता है और साथ में 5 भी है, 5 2 अगेन 10 आए। ठीक है, तो 10 के फैक्टर फिर से क्या लेने हैं, 5 2 10 और इस बार प्लस का 7 है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तब यहाँ क्या था 3 था, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था। यहाँ 5 2 10 करेंगे क्योंकि 5 और 5 2 10 हुआ, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा बच्चे। तो ले लो 5x + 2x + 5 √2 = 0। क्लियर? फर्स्ट 2 में कॉमन, नेक्स्ट 2 में कॉमन। फर्स्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ओनली x, तो अंदर क्या बचा √2x + 5। नेक्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है बच्चा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। 2x + 5 √। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, क्यों कॉमन आपको बनाना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि इस स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होता है आपका, अगला स्टेप फिर से कॉमन वाला होता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ बच रहा है वही यहाँ बचना चाहिए, तो वो तो बचा नहीं। देखो यहाँ √2 है तो यहाँ 2 आया, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको कुछ कॉमन निकालना ही पड़ेगा। तो आपको देखो यहाँ 5 चाहिए ना, तो यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ से हिंट लेना आपने। दैट मीन्स की √2 आपको बाहर लेना पड़ेगा। अब यहाँ से तो √2 सीधा ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 है, तो 2 में से अगर √2 ले ना हम बाहर, तो √2 ही बचता है, क्योंकि √2 को मल्टीप्लाई करके 2 बनता है। तो एक √2 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा √2, और यहाँ कितना रह गया 5 = 0। क्लियर? अब फिर से कॉमन लो, √2x + 5 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या आया x + √2 = 0। अब दोनों को सेपरेट कर दो, या तो ये 0 या तो ये 0। तो यहाँ से क्या आया √2x = -5 और यहाँ x = -√2। देन x = -√2 और x = -√2। आप चाहो तो यहाँ छोड़ दो, आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दो।
रैशनलाइज करके कितना आया 5/2/2। ठीक है, रैशनल मैंने आपको बता रखा है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आप रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं। अगर आ जाए तो हमारे ये कॉमन सेंस की तरह लेना है कि इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करके यहाँ पे बन गया 5/2 और 2 नीचे √2 कितना हो गया 2 हो गया, और एक आंसर आपका आ गया -2। क्लियर? तो ये है आपका आंसर, दीज आर द रूट्स। एक एक्स ये है आपके पास और ये है। क्लियर हो गया बच्चे? अब मैंने आपको एक फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला है आपके पास 2x² प्लस -x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 है बच्चे। क्या है 2x² - x प्लस 1/8। तो इससे घबराना नहीं है कि ये फ्रैक्शन में आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके कैसे फैक्टर ढूंढेंगे। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको ख़त्म ही कर दो। ख़त्म इन द सेंस कि फ्रैक्शन की वजह से आपको अगर प्रॉब्लम लग रही है तो इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके यहाँ कितना हो जाएगा 16x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 8 को इधर ले जाओ, कितना रह गया 16x² - 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। बन गई सिंपल इक्वेशन। 16 बन जाएगा, 1 × 6 16 होता है। बस अब इसके फैक्टर ले लो। अब 16 किससे आ जाता है 8 2 जब 16 होते हैं, लेकिन 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 होगा, माइनस करेंगे तो 6। 4 4 जब 16 होता है। तो 4 और 4 दो फैक्टर ले लेना, लेकिन लेने आपको पड़ेंगे दोनों माइनस के, सो दैट कि आपके पास -8 आ सके। क्लियर? अब बाकी सेम, फर्स्ट 2 में से कॉमन, नेक्स्ट 2 में से कॉमन, सारा सेम। आपका सिंपली आंसर आ जाएगा क्या आपको चाहिए। क्लियर? तो ये सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट हो गए। 2 पार्ट मैंने नहीं करवाए हैं, तो वो इसलिए कि वो सिंपल है, आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यही था, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। ओके, एग्जाम्पल 1 में जो आपको एग्जाम्पल 1 में आपको जो प्रॉब्लम दे रखी है उसको सॉल्व करो। वही जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, वो वाले क्वेश्चन है बच्चे। तो उसमें आपको इक्वेशन बनाने तो आएगी थी, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना वेरी इजी, वो आप ट्राई करना। नहीं आएगा तो बताऊंगी, ठीक है? वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वो तो गिवन है बुक में ही। तो बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपकी बन चुकी है तो उसके बाद तो फैक्टराइजेशन ही लगाना है आपको, तो वो उसे लगाओ और सॉल्व करो। अभी मैं आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर निकालिए जिनका आपके पास प्रोडक्ट दे रखा है 182 और सम दे रखा है 27। क्लियर बच्चे? तो अब आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और इस 4th चैप्टर के अकॉर्डिंग। 3rd में क्या करना है, 2 नंबर जो लेट करना है x और y 2 ले लेना, ठीक है? तो 2 वेरिएबल में क्वेश्चंस बन जाएंगी आपके पास, एक x × y इक्वल टू 182 और एक x + y इक्वल टू 27 आ जाएगा। लेकिन बच्चे अगर आपको ये क्वेश्चन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो वो ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए आपने पहले से ही उनको लेट इस तरीके से करना है कि वो एक ही वेरिएबल में रहे। हाँ, कर सकते हैं ऐसे कि 2 में करें, बाद में एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके एक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बच्चे उससे थोड़ा 2 स्टेप लंबे हो जाएंगे। अगर आप पैसे भी करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको कैसे करवा रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही आपके पास एक वेरिएबल रहे, क्योंकि बोला है 2 नंबर निकालिए जिनका सम ऑफ 27 है। तो अगर मैं एक नंबर लेट करूँ ना, लेट 1 नंबर इक्वल टू x, तो अदर कितना आ जाएगा 27 - x, क्योंकि दोनों नंबरों का सम कितना है 27। तो अगर एक x है तो दूसरा 27 में से x को माइनस कर देना, दूसरा नंबर निकल आएगा। और अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो आपका 182 है। दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो आपका 182 है बच्चे। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 27 - x² इक्वल टू 180, सारा उठा के इधर ले आओ, क्योंकि वैल्यू माइनस की है तो इसको प्लस भी हो जाएगी, दूसरी माइनस की हो जाएगी और प्लस 182। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपकी आ चुकी है। अब आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट और लास्ट को 182 आया, तो आप प्राइम फैक्टरेशन की हेल्प लीजिए। ये आ गया, ये आ गया, यहाँ तक पहुंच गए।
13 7 91 होते हैं। तो बच्चे 7 2 कितना होता है 14, और इधर कितना रह गया है 13। तो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो 182 बनता है, और इन दोनों को प्लस करें तो 27 बनता है। क्लियर। अब करने मुझे पड़ेंगे प्लस, लेकिन साइन किसका चाहिए माइनस का। इसका मतलब दोनों के साथ क्या लगाओगे आप माइनस का साइन। -14x -13x प्लस 182, तभी तो प्रोडक्ट करते वक्त माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी प्लस 182 आएगा। अब फर्स्ट में कॉमन क्या है, फर्स्ट टू में x, नेक्स्ट टू में -13 आ जाएगा, x -14 आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये माइनस बाहर आ गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस वाला माइनस का हो गया। अगेन x -14 कॉमन, अंदर क्या बचा x -13 इज इक्वल टू 0, देन x -14 इज इक्वल टू 0, x -13 इज इक्वल टू 0, then x is equal to 14, x is equal to 13. These are the values बच्चे, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या, वन नंबर अगर आप 13 लेते हो तो अदर कितना आ गया 27 - 13 दैट इज इक्वल टू 14, और अगर वन नंबर आप 14 लेते हो तो अदर नंबर कितना आ जाएगा 13। क्लियर। ये आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी में कुछ पेपर डालना हो तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। पिछले क्वेश्चन की तरह कल भी किया था हमने ऐसा कि 2 कंसेक्टिव नंबर ऐड करने हैं, तो मैंने आपको बताया था कंसेक्टिव नंबर x या x+1 या x -1, x, 2 लगातार नंबर लेने हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसलिए मैंने माइनस का साइन ही नहीं लिया। 2 कंसेक्टिव नंबर आपने x और x+1 ले लो, सो दैट कि नेगेटिव का कोई चांस ही ना रहे। यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर हो गए, कैसे कंसेक्टिव लगातार वाले, और उनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस। हुज स्क्वायर मतलब x का भी स्क्वायर, x+1 का भी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों नंबरों का स्क्वायर और उसका सम ऑफ हुज स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 365। ये बस सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। यहाँ 2 कॉमन है तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 दिस। क्लियर बच्चे। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, बस यहाँ 27 था तो 27 13 और 14 को प्लस करके बना था। अब यहाँ पे 1 है तो यह माइनस करना पड़ेगा। एक इसका मतलब एक प्लस का रखना है, एक माइनस का, लेकिन कौन सा प्लस का रखना है, बड़ी वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन बड़ी वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 14 आ गया, माइनस 30 कॉमन, एक्स प्लस 14 आ गया। ठीक है, अब x प्लस 14 फिर कॉमन आ गया अंदर, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब इधर क्या हो गया, x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूँ -14, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 13। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर वन नंबर 13 है तो अदर कितना आ जाएगा 13 प्लस 1 14। क्लियर। वन नंबर 13 है तो दूसरा कितना आ जाएगा 14, लेकिन ये नहीं आएगा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि इसने बोला था 2 पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर लेट करने को बोला था इसने, 2 पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर। दैट मीन्स कि नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो रिजेक्ट होएगा। दिस इज द आंसर। एक नंबर 13 तो दूसरा आ गया आपके पास 14। क्लियर हो गया ये भी। ठीक है, मार्कर चेक करते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, थोड़ा मोटा है मार्कर बट डार्क चल रहा है। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज
7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि यहाँ राइट ट्रायंगल की बात कर रखी है, ABC। उसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस पता नहीं है कितना है, एक्स लेट कर लो, और एल्टीट्यूड कितना है उसका 7 लेस है, ठीक है। क्या बोला कि एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज पता है 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द अदर 2 साइड, आपको बाकी की 2 साइड ने फाइंड करनी है। तो बच्चा लेट करोगे, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितना आएगा, क्या बोला है 7 सेंटीमीटर लेस, तो ये आ गया और ये पता है। अब यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे आप, यहाँ बच्चे पता है राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, क्या बोलती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। व्हाट इज एच, 13 का स्क्वायर, व्हाट इज बी, एक्स स्क्वायर, व्हाट इज पी, एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ए माइनस बी फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2ab। यहाँ 13 स्क्वायर कितना हो गया 169, यहाँ कितना हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 और यहाँ बच गया 0। क्लियर, अब सही करके लिख लो, 2x स्क्वायर माइनस 14x और इन दोनों को माइनस कर लो बच्चे, कितना बचा 120 माइनस का 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल लो, छोटी हो जाएगी वैल्यू। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब लो 1 एंड फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके 60 बना, 60 के फैक्टर लो, क्या हो सकते हैं 60 के, 10 इंटू 6 भी 60 होता है, ठीक है, 2 इंटू 30 भी 60 होता है, 3 इंटू 20 भी 60 होता है, 4 इंटू 15 भी 60 होता है। देखो 7 बन रहा है किसी से कि नहीं, 12 इंटू 5 भी 60 होता है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 12 5 60 होते हैं ना, 12 5 60। तो आप करो इसको, माइनस 12x ले लो प्लस 5x ले लो, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से क्या कॉमन आया x, x माइनस 12, नेक्स्ट में से क्या कॉमन आया 5, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आगे क्या बना, x माइनस 12 x plus 5 is equal to 0, then x minus 12 is equal to 0, x is plus 5 is equal to 0, x is equal to 12, x is equal to minus 5, rejected। माइनस में तो लेंथ होगी नहीं, रिजेक्ट हो गया, तो आपके पास x कितना आया, ये इसका मीनिंग है कि बेस कितना आ गया आपके पास बच्चा 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना आएगा 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। क्लियर, एल्टीट्यूड 5 आ गया और बेस आपका 12 आ गया। क्रॉस चेक कर सकते हो, यहाँ 12 है यहाँ 5 है, 12 स्क्वायर कितना होता है 144, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 144 प्लस 24 ऐड करते हैं तो 169 बनता है, और 169 ही इसका स्क्वायर होता है। इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने सही किया कि गलत। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका कॉटेज वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट